जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी के दरबार में, घर में या बड़े मंदिर में सेवा करते हैं? संगत जी, क्या आप भी इस अज्ञानतावश सेवा करते हुए यह अहंकार कर बैठते हैं कि ये सब मैंने किया है या मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हम सब गुरु जी से प्यार करते हैं। हम सब उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कोई सत्संग घर में सेवा करता है, कोई लंगर बनाता है, कोई बड़े मंदिर में जाकर सेवा करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सेवा का असली अर्थ क्या है? गुरुजी हमेशा एक बात समझाते थे, सेवा हाथों से नहीं दिल से होती है। जब हम इस भाव से सेवा करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो वह सेवा गुरुजी तक नहीं पहुँचती। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की सेवा दास बन के करो। जो भी सेवा मिले दास बन के करो कि मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। तब आपको गुरुजी मिलेंगे, तभी गुरुजी प्रसन्न होंगे। संगत जी, मेरा नाम विक्रम है। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था तो मेरे पास धन, शोहरत और रुतबा सब कुछ था। मैंने गुरुजी के सत्संग करवाने शुरू किए। बहुत बड़े बड़े सत्संग करवाए, जहाँ हजारों की संगत आती थी और हम बहुत संगत से लंगर की सेवा लेते, टेंट की व्यवस्था करते। बड़े मंदिर में जब भी मैं सेवा के लिए जाता था तो मेरे मन में एक छिपा हुआ भाव रहता था, मैं इतना बड़ा आदमी होकर भी यहाँ सेवा कर रहा हूँ। मैं गुरु जी की बहुत खास संगत हूँ। बाहर से मैं सेवा कर रहा था, लेकिन भीतर से मेरा अहंकार बड़ा होता जा रहा था। अगर संगत में कोई चीज़ मेरी मर्जी के बिना हो जाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। पर संगत जी, गुरु जी तो अंतर्यामी है। वे हमारे बैंक बैलेंस को नहीं, हमारे भाव को देखते हैं। कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मेरा व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जिन लोगों पर मुझे घमंड था, सबने साथ छोड़ दिया। घर में कलेश रहने लगा। रातों की नींद उड़ गई। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर रोता और शिकायतें करता। गुरुजी, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, इतने बड़े बड़े सत्संग करवाता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो? एक दिन मैं भारी मन से बड़े मंदिर गया। मैं बहुत उदास था, मेरी आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ एक बहुत पुरानी संगत, एक ओल्ड अंकल आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जय गुरुजी कहा। उन अंकल ने कहा, तू परेशान है ना? तू सोच रहा है कि तूने गुरुजी के लिए इतना कुछ किया, फिर भी गुरुजी तुझे क्यों आजमा रहे हैं? मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया। उन अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी को तेरे पैसों की या तेरे बड़े सत्संगों की ज़रूरत नहीं है। तूने सेवा तो की, पर मालिक बनकर। गुरुजी कहते हैं, सेवा दास बन के करो। जब तक तेरे अंदर से यह मैं नहीं मरेगी, तुझे गुरुजी नहीं मिलेंगे। जो सेवा मिले उसे यह सोच कर कि तू एक तुच्छ सेवक है और वो तेरे सर्वशक्तिमान स्वामी है। संगत जी, वे शब्द सीधे मेरी आत्मा में उतर गए, जैसे मेरे मन के बंद दरवाजे खुल गए हों। मैंने अपनी गलती का एहसास किया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे समझ आ गया कि मैंने ही मुझे गुरु जी से दूर किया है। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह बदल गया। संगत जी, मैंने सत्संगों में आगे बैठना बंद कर दिया। जब मैं अगली बार बड़े मंदिर गया तो मैं किसी बड़ी व्यवस्था में नहीं गया। मैं सीधे जोड़ा घर, जहाँ संगत जी के जूते चप्पल रखे जाते हैं, मैं वहाँ सेवा करने लगा। संगत जी, मेरे अंदर मैं ख़त्म हो गया। मुझे यह एहसास हुआ कि
मेरे जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी झुका नहीं। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैं जोड़े घर पर जाकर वहाँ सेवा करने लगा। जूते साफ करते करते मेरे आंसू बह रहे थे और होठों पर बस एक ही शब्द था, मैं तेरा दास हूँ। गुरुजी, मैं तेरा दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो। उस दिन मुझे जो मानसिक शांति मिली वह मुझे करोड़ों रुपए कमाकर भी कभी नहीं मिली थी। मेरा सारा तनाव, सारी चिंताएं, सारा डिप्रेशन जैसे उन जूतों की धूल के साथ उड़ गया। गुरुजी ने रुला रुला कर मेरे अंदर के पांडे को साफ कर दिया। संगत जी, हम जब अपना अहंकार छोड़कर गुरुजी के चरणों में गिर जाते हैं तो वह दयालु पिता हमें गले लगाने में एक पल की भी देरी नहीं करते। और ये भी कहा जाता है, जब हम जोड़ा घर में सेवा करते हैं तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। जब भी हमें अपने पापों को धोना होता है तो हमें कहीं पर भी, चाहे बड़े मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी मंदिर में जाकर जोड़ा घर पर सेवा करनी चाहिए। उससे हमें बहुत शांति मिलती है, हमारा सारा अहंकार खत्म हो जाता है। संगत जी, जैसे ही मैंने दास भाव को अपनाया, मेरे जीवन की रुकी हुई गाड़ियां अपने आप चलने लगी। जिस व्यापार में मैंने भारी नुकसान सहा, वह अचानक नए रास्ते चलने लगा। जो लोग मेरे पैसे दबा कर बैठे थे, वो खुद आकर पैसे लौटा गए। घर का कलेश शांत हो गया। लेकिन मेरे लिए अब यह सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि अब मेरा मन शांत है और मेरे अंदर अब कोई अहंकार नहीं है। मुझे अब यह पक्का विश्वास हो गया था कि मेरे स्वामी हर पल मेरे साथ हैं और मैं एक सेवक हूँ जिसको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जब भी सेवा करता हूँ तो मेरे होठों पर सिर्फ मंत्र जाप होता है, गुरु जी का शुक्राना होता है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुँच जाएं, गुरु जी के सामने हम सिर्फ उनके बच्चे हैं, उनके सेवक हैं। जब हम अहंकार का चश्मा उतार कर दास बन जाते हैं तो हमें यह समझ आ जाता है कि करने वाले तो गुरु जी ही हैं, हम तो बस एक माध्यम है। अगर आज आप किसी भी सेवा में हैं, चाहे वह सत्संग में कुर्सियाँ लगाने की हो, जल प्रसाद बांटने की हो, या बस चुपचाप बैठकर सिमरन करने की हो, या सिर्फ सत्संग सुनने की हो, उसे इस भाव से कीजिए कि गुरुजी, मैं आपका तुच्छ दास हूँ और आप मेरे तारनहार स्वामी हैं। यकीन मानिए, जब यह भाव आपके दिल में आ जाएगा तो गुरुजी खुद दौड़े चले आएंगे। आपकी हर पीड़ा, हर दुख, हर रोग को अपने साथ ले जाएंगे। संगत जी, इसलिए गुरुजी कहते हैं, अपने सारे अहंकार को छोड़ दे। हमें बस सच्चे भाव से गुरुजी को याद करना है, शुक्राना करना है, उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि गुरुजी हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।